अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज इन्फो पे खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है नहायत अहम और मालूमाती और दिलचस्प टॉपिक है कि जो इन दिनों में सर्दियों के मौसम में हमारे जानवरों का दूध का जायका क्यों ख़राब हो जाता है और उसमें बदबू क्यों आती है और वो पीने के काबिल नहीं रहता, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी मार्केट ख़राब होती है दूध की। तो इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा चैनल पर मौजूद दीगर वीडियो से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाजमी शेयर किया करें ताकि ये तमाम फार्मर हज़रात तक पहुँच सके। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे जानवरों के दूध पे। तो सबसे पहली जो बात है वो है जो चारा हम जानवरों को डाल रहे होते हैं। इन दिनों में जब जानवरों को हम सब चारा बरसीम वगैरह डाल रहे होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं और इस पर कई किस्म के बैक्टीरिया वगैरह और फंगस वगैरह भी लगी होती है जो पराली समसार डाल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जब जानवर चारा खाता है, हज़म करता है और वो उसके खून में शामिल होता है चारा, तो उसके खून से जब दूध बनता है तो वो डायरेक्ट उसमें उसके ज़रात आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से दूध में स्मेल आती है और दूध का जायका ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ हम जो जानवरों को मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ वगैरह भी लोग डाल रहे होते हैं, गोभी, शलजम वगैरह और इसी तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके साथ भी। और साथ साइलेज का इस्तेमाल जो लोग कर रहे होते हैं इसमें भी, क्योंकि साइलेज की जो स्मेल होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से भी जानवरों के दूध में और उसका जायका भी चेंज होता है और उसमें बदबू। और कई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं जानवरों के मैदे में जो कि जानवरों के इस तमाम अमल के ज़िम्मेदार होते हैं। जानवरों के जो दूध है उस पर फैट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ उसमें स्मेल भी हो जाती है और मार्केट में किसान को और फार्मर को नुकसान होता है क्योंकि उसका दूध ही सेल नहीं होता। तो इसके साथ साथ जो चुवाई वाले बर्तन होते हैं वो भी आपको साफ़ सुथरे रखने चाहिए, क्योंकि इसमें भी अगर आप उनको अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे तो दूध उसमें पड़ा रहेगा बर्तन में, तो फिर भी दूध का जायका भी ख़राब होगा और दूध में स्मेल भी आएगी। इसके साथ साथ जो फार्मर मशीन के साथ चुवाई करते हैं तो वो मशीन की सफाई भी बर वक्त किया करें और इसका ख्याल रखे करें सफाई का। इसके साथ अगर जानवरों को बहुत ज़्यादा वंडा डाल रहे हैं तो और वंडे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो इसके भी डायरेक्टली जो ज़रात होते हैं वो खून में चले जाते हैं और खून से भी दूध का जब अमल बनता है तो दूध में उसका जायका भी आ रहा होता है और उसमें उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ जब जानवरों को चारा भी मुनासिब हज़म नहीं होता, मैदा अगर ख़राब है प्रॉपर, तो फिर उसके भी इसकी वजह से भी जानवर का दूध का जायका ख़राब होगा और उसमें से स्मेल आएगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो सबसे अहम है, जो जानवरों को बाईबादी वगैरह हो जाती है, जानवरों की आंखों में गिद्धे आती हैं, जानवरों के मुंह से बदबू आती है, जानवर के गोबर से बदबू आती है, जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसे जहरबाद भी कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जानवरों के दूध में जो उसके सरात आ रहे होते हैं और जानवर का दूध ना तो अच्छा रहता है, उसमें प्रोटीन भी बिल्कुल कम हो जाता है, फैट भी कम हो जाता है और उसमें बदबू भी अच्छी खासी आती है और उसकी जो है उसका जायका भी पीने के काबिल नहीं रहता है। चाहे हम उसकी चाय बनाएं या दही बनाएं या बिल्कुल दूध भी पिएँ तो वो भी पीने के काबिल नहीं होगा, उसमें अच्छी खासी स्मेल आएगी। अगर इस तरह के आपके मसाइल जानवरों को आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने इसको सब्ज़ चारा बिल्कुल कम कर देना है और तूड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है और इसके साथ जो वंडा है वो अच्छी क्वालिटी का और साफ़ सुथरा वंडा होना चाहिए, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ विटामिन ई भी जानवर की खुराक में शामिल करें, क्योंकि ये एक ज़िम्मेदारी इसकी होती है प्रोडक्टिव सिस्टम में कि जानवर के दूध की पैदावार को जो बढ़ाता है, इसमें अमल दखल है इसका। इसके दूध का जायका भी अच्छा होगा और दूध पे फैट वगैरह भी अच्छा आएगा और दूध का जो खुशबू है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने जानवर को साफ़ सुथरा पानी फ्राहम करना है, जो कि ज़्यादा गहराई वाला बोर हो उसमें उसका पानी होगा साफ़ सुथरा, उसमें वो वाला पानी आप जानवर को डालेंगे तो फिर भी ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यीस्ट पाउडर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी जानवर की खुराक में लाजमी शामिल करें। और इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अगर आपके जानवर को जहरबाद है, बाईबादी है, तो टॉक्सी केयर और या डिटॉक्स, ये दोनों सिरप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मार्केट से आपको करीबी वेटनरी स्टोर से मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल भी आप जानवर को 2 से 4 दिन करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा और जानवर का दूध का जायका भी ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसका देसी इलाज करना चाहते हैं तो आपको जानवरों के वेटनरी स्टोर से आपको स्टमक पाउडर मिल जाएगा। उसमें आपने अदरक, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च वगैरह और इसके साथ साथ अजवाइन शामिल कर लेनी है एक्स्ट्रा, और इसके साथ गुड़ शामिल कर लेंगे। तो इसकी आप उसको पिन्नी बना के जानवर को देंगे 2 से 3 दिन, तो इससे भी आपके जानवर के दूध में उसके जायके में और उसकी बदबू में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके मतलब मज़ीद आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं।